सो आशिकों, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पेट्रोल बाइक है हीरो स्प्लेंडर और इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक बाइक है रिवोल्ट RV 400। तो चलो आज कंपेयर करते हैं रिवोल्ट RV 400 को हीरो स्प्लेंडर प्लस से। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टू बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हम इन दोनों बाइक्स को 5 पैरामीटर्स के अंदर कंपेयर करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सी बाइक कौन से पैरामीटर में आगे है। वो 5 पैरामीटर्स हैं कॉस्टिंग, कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड, डिस्प्ले और ओनरशिप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। स्प्लेंडर प्लस का ऑन रोड प्राइस दिल्ली में लगभग 90,000 रुपए है और रिवोल्ट RV 400 का दिल्ली में ऑन रोड प्राइस लगभग 1,41,000 रुपए है। अब भाई शुरू में खरीदने के मामले में तो स्प्लेंडर प्लस वाकई सस्ती है, क्योंकि रिवोल्ट RV 400 को परचेज करने के लिए आपको स्प्लेंडर के मुकाबले 50% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि इतने ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी आपके पास कुछ एक्चुअल सेविंग होती भी है या नहीं। पर पहले ये देख लेते हैं कि दोनों ही ब्रांड्स अपनी बाइक में क्या ऑफर कर रहे हैं। स्प्लेंडर प्लस के अंदर 97.2 सीसी का इंजन आता है, इसका टॉर्क है 8.05 Nm और इसकी टॉप स्पीड है 87 km/h। जबकि रिवोल्ट RV 400 के अंदर 3 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर आती है। इससे इस गाड़ी का जो टॉर्क निकलता है वो 45 न्यूटन का होता है और इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 85 km/h की है। स्प्लेंडर आपको 60 km/लीटर की माइलेज देती है। इस गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो 9.8 लीटर का है और साथ में आपको रिजर्व फ्यूल मिलता है 1 लीटर का। तो टोटल की जो कैपेसिटी आती है फ्यूल टैंक की वो 10.8 लीटर हो जाती है। लेकिन आप इसको एक वक्त में 9.8 लीटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर हमेशा रिजर्व में रहेगा। इससे इस गाड़ी की जो राइडिंग रेंज बन जाती है वो बन जाती है 588 किलोमीटर की। राइडिंग रेंज का मतलब ये होता है कि फुल टैंक के अंदर गाड़ी आपकी कितने किलोमीटर चलेगी। तो अगर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस लगभग 96 रुपए है, तो स्प्लेंडर प्लस को 1 किलोमीटर चलाने में आपको लगभग ₹1.61 का पेट्रोल लगेगा। वहीं RV 400 के अंदर 3.24 kWh की रिमूवल बैटरी आती है, जिससे इस गाड़ी की जो IDC रेंज निकलती है वो 150 किलोमीटर की होती है और एक्चुअल में ही आपको 110 किलोमीटर की रेंज दे देती है। तो अगर दिल्ली में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 7 रुपए पर यूनिट मान के चलें, तो ये गाड़ी 1 किलोमीटर चलने पे 20 पैसे की बिजली लेगी। तो ये तो क्लियर है कि पावर और एक्सेलरेशन के मामले में रिवोल्ट RV 400 एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन दोनों गाड़ियों में टॉप स्पीड के मामले में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आसान भाषा में कहूं तो रिवोल्ट RV 400 जल्दी टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, जबकि स्प्लेंडर प्लस को टॉप स्पीड अचीव करने में टाइम लगता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सबसे बड़ा रीजन होता है पेट्रोल की सेविंग्स, और वो रिवोल्ट में आपको मिल रही है। स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले आप रिवोल्ट में 8 गुना पैसा बचा सकते हो। मतलब अगर स्प्लेंडर प्लस में आपका 800 रुपए महीने का पेट्रोल लगता है, तो रिवोल्ट में बस 100 रुपए की बिजली लगेगी। अब चलते हैं कंफर्ट की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। स्प्लेंडर के अंदर आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और इस गाड़ी के अंदर कोई भी राइडिंग मोड्स नहीं दिए हुए हैं। वहीं रिवोल्ट RV 400 के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है और इस गाड़ी के अंदर 3 मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इकोनॉमी मोड के अंदर आपको जो टॉप स्पीड मिलती है वो 45 km/h की मिलती है और यहाँ पे जो आपको रेंज मिलती है IDC रेंज वो 150 किलोमीटर की मिलती है। अगर हम नॉर्मल मोड की बात करें तो यहाँ पे टॉप स्पीड बढ़ के हो जाती है 65 km/h और यहाँ पे आप मैक्सिमम रेंज निकल पाओगे 100 किलोमीटर की। और स्पोर्ट्स मोड के अंदर जो टॉप स्पीड होती है वो 85 km/h की हो जाती है, पर यहाँ पे रेंज जो है वो घट के 80 किलोमीटर की हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक मोड और आता है जिसको बोलते हैं रिवर्स मोड, जो स्प्लेंडर प्लस में नहीं आता है, जिसमें आप बेसिकली बाइक को ऑटोमेटिकली पीछे कर सकते हो। स्प्लेंडर प्लस को पीछे करने के लिए आपको टांगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्प्लेंडर प्लस के एक बहुत बड़े प्लस पॉइंट की। रिवोल्ट RV 400 को फुल चार्ज करने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है, जबकि स्प्लेंडर प्लस की टंकी फुल कराने में आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। भाई ये एक ऐसा पॉइंट है कि कोई भी EV लवर कितनी ही कोशिश कर ले इस पॉइंट को जस्टिफाई करने की, पर इस पॉइंट पे आके पेट्रोल लवर जो है वो जीत जाएगा। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। स्प्लेंडर के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और रियर में आपको ड्यूल शॉक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रिवोल्ट RV 400 के अंदर फ्रंट में आपको स्पोर्ट्स बाइक वाले USD मतलब अप साइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं। ये वही सस्पेंशन है जो KTM की स्पोर्ट्स बाइक के अंदर आते हैं और डोमिनार के अंदर भी आते हैं। वहीं रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको रिवोल्ट RV 400 के अंदर ज्यादा बेटर सेट ऑफ सस्पेंशन मिल रहा है और जाहिर सी बात है फिर इसको चलाने में भी आपको कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। स्प्लेंडर के अंदर आपको दोनों ही ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि रिवोल्ट RV 400 के अंदर आपको दोनों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसके अलावा रिवोल्ट क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है, इसलिए इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, पर उसको आप तभी यूज कर सकते हो जब आपकी बैटरी परसेंटेज 85% के नीचे हो। डिस्क ब्रेक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से रिवोल्ट RV 400 ब्रेकिंग के मामले में ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से आप अपनी रेंज भी बढ़ा सकते हैं और ब्रेक्स की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टायर्स की।
स्प्लेंडर प्लस के अंदर आपको 18 इंच का अलॉय मिलता है, यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। फ्रंट और रियर दोनों ही टायर का जो साइज है वो 80/100/18 है, जबकि रिवोल्ट के अंदर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर तो ऑप्शन मिल ही जाता है, पर टायर साइज में यहाँ पे चेंज है। फ्रंट में आपको 90/80 17 इंच का टायर मिलता है, जबकि रियर के अंदर आपको 120/80 17 इंच का टायर मिलता है। तो ओवरऑल स्प्लेंडर प्लस के अंदर आपको बड़ा अलॉय व्हील मिल रहा है, लेकिन रिवोल्ट RV 400 के अंदर आपको चौड़ा टायर मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्व वेट की। स्प्लेंडर का जो वेट है वो 112 किलो है और रिवोल्ट का जो वेट है वो 108 किलो है। स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होने की वजह से रिवोल्ट से भारी है। वैसे आपको बता दूं, क्योंकि पेट्रोल इंजन के अंदर मूविंग पार्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका वेट भी ज्यादा होता है। अब चलते हैं सीट हाइट की तरफ। स्प्लेंडर के अंदर आपको 785 mm की सीट हाइट मिलती है, जबकि रिवोल्ट RV 400 के अंदर आपको 814 mm की। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो रिवोल्ट RV 400 आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी, जबकि छोटी हाइट वालों को स्प्लेंडर प्लस ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। स्प्लेंडर प्लस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है, जबकि रिवोल्ट RV 400 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 215 mm का है। भाई ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में रिवोल्ट RV 400 अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रहा है। ज्यादातर ब्रांड्स जो इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं इंडिया के अंदर वो 170 या 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं, वहीं स्प्लेंडर की ग्राउंड क्लियरेंस रिवोल्ट के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। अब चलते हैं व्हील बेस की तरफ। स्प्लेंडर का जो व्हील बेस है वो 1236 mm का है, जबकि रिवोल्ट का जो व्हील बेस है वो 1350 mm का है। ज्यादा व्हील बेस होने का मतलब होता है ज्यादा सिटिंग स्पेस, और वो भी आपको रिवोल्ट RV 400 में ही ज्यादा मिल रहा है। अब चलते हैं लाइट्स की तरफ। स्प्लेंडर में आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, चाहे हम फ्रंट लाइट की बात करें, चाहे हम टेल लाइट की बात करें, चाहे हम इंडिकेटर की बात करें, तीनों ही जगह आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। जबकि रिवोल्ट के अंदर सारी जो लाइट्स है वो LED लाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो सिर्फ रिवोल्ट में आते हैं, जैसे कि रिमोट की, पुश बटन, हैजार्ड लाइट्स और प्रॉक्सिमिटी अलर्ट। अब बात कर लेते हैं पीस ऑफ माइंड की। तो इसमें सबसे पहले आता है वारंटी। स्प्लेंडर में आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि रिवोल्ट के अंदर वारंटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बैटरी के अंदर आपको 3.25 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। व्हीकल के अंदर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। चार्जर की आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, और यहाँ पे आपको बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी मिलता है, जो लेने के बाद आपकी बैटरी की वारंटी 5 साल और 75,000 किलोमीटर हो जाएगी। वारंटी के मामले में नो डाउट आपको स्टैंडर्ड वारंटी स्प्लेंडर में ज्यादा मिल रही है, पर पेट्रोल व्हीकल की वारंटी आपको पता ही कितनी ज्यादा लिमिटेड होती है। 90% लोग तो पेट्रोल व्हीकल के अंदर वारंटी क्लेम ही नहीं कर पाते, क्योंकि डीलरशिप वाले आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज देके वारंटी के क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली इनका बिजनेस मॉडल जो होता है वो सर्विस कॉस्ट पे चलता है, जबकि ईवी के अंदर कम मूविंग पार्ट होने की वजह से वारंटी क्लेम करना आसान होता है। अब बात कर लेते हैं सर्विस की। स्प्लेंडर में आपको 5 लेबर फ्री सर्विसेज मिलती हैं। ये जो आपकी 5 लेबर फ्री सर्विस होती है स्प्लेंडर के अंदर, वो 500 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 12,500 किलोमीटर तक होती है, और अगर हम दिन की बात करें तो 460 दिन के अंदर ये सारी सर्विस खत्म हो जाती है। वहीं रिवोल्ट के अंदर भी आपको 5 लेबर फ्री सर्विस मिलती है, जो 1000 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है और 40,000 किलोमीटर तक चलती है। और अगर हम दिन की बात करें तो 30 दिन से लेकर 840 दिन तक। सर्विस के मामले में रिवोल्ट एक ज्यादा लंबा टाइम पीरियड ऑफर कर रहा है। यहाँ आपको सर्विस के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जहाँ स्प्लेंडर के अंदर आपको हर 3000 किलोमीटर पे सर्विस कराने जाना होता है, वहीं रिवोल्ट के अंदर आपको हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराने जाना होता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है रिवोल्ट के लिए, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सर्विस सेंटर के अंदर सर्विस अच्छी मिलेगी। रिवोल्ट की पुअर सर्विस के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की भी बहुत दिक्कत होती है, जबकि स्प्लेंडर एक इतनी पुरानी बाइक है कि लगभग इसके सारे पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट इजीली मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो है डिस्प्ले। स्प्लेंडर के अंदर आपको एनालॉग डिस्प्ले मिलता है। ये बहुत ही बेसिक फीचर होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको लो फ्यूल इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर हम रिवोल्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और आपको ऐप के थ्रू बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको रिमोट की मिल जाती है, आप बाइक को लोकेट कर सकते हो कि बाइक कहाँ पर है, हैजार्ड लाइट चला सकते हो, जियो फेंसिंग लगा सकते हो। इसके अलावा आप बोलोगे यार इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक के अंदर आवाज़ का भी बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, क्योंकि पेट्रोल बाइक के अंदर आवाज़ आती है, इलेक्ट्रिक बाइक में आवाज़ नहीं आती। पर रिवोल्ट के अंदर आर्टिफिशियल साउंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप 4 तरह की आवाज़ जो है बाइक से निकाल सकते हो, पर ये आर्टिफिशियल साउंड है। इसके अलावा कुछ फीचर ऐसे भी हैं जो एप्लीकेशन के थ्रू आप वॉइस कमांड से यूज़ कर सकते हो, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, फाइंड माई बाइक और हैजार्ड लाइट्स। कमाल की बात यह है कि इस गाड़ी का AI इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हिंदी भी समझता है। मतलब अगर आप ये भी बोलोगे ना कि रिवोल्ट स्टार्ट हो जा,
तो बाइक एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगी। अगेन क्योंकि रिवोल्ट एक इलेक्ट्रिक बाइक है, इसलिए इसमें आपको नई इनोवेशन देखने को मिलती है। जबकि स्प्लेंडर के अंदर जो डिस्प्ले आता है वो अभी भी पुराना डिस्प्ले ही आता है। अपडेट के मामले में ना के बराबर चेंजेस हुए हैं, जबकि रिवोल्ट आपको नए जमाने के एडवांस फीचर ऑफर कर रहा है। अब चलते हैं पांचवे और आखिरी पैरामीटर की तरफ, जो है ओनरशिप। तो अगर मान के चलें कि मेरी महीने की रनिंग 1000 किलोमीटर है, तो स्प्लेंडर के अंदर मेरा महीने का सिर्फ पेट्रोल का खर्चा होगा 1610 रुपए और 5 साल का खर्चा होगा 96,600 रुपए। जबकि रिवोल्ट के अंदर मेरा महीने का बिजली का बिल आएगा सिर्फ 200 रुपए, तो 5 साल का खर्चा होगा बिजली का सिर्फ 12,000 रुपए। वहीं स्प्लेंडर के अंदर आपको हर 3 महीने के अंदर सर्विस करानी होगी, जिसका ऑन एन एवरेज खर्चा 1000 रुपए होगा। इस हिसाब से 5 साल में लगभग मेंटेनेंस का खर्चा आएगा 20,000 रुपए। जबकि रिवोल्ट के अंदर यही सर्विस शेड्यूल जो है वो बढ़ के हो जाएगा 7 महीने का। और मान लेते हैं कि 7 महीनों में लगभग 1000 का खर्चा होता है, तो 5 साल का खर्चा बैठेगा लगभग 8,500 रुपए। तो टोटल 5 साल का ओनरशिप देखा जाए तो स्प्लेंडर के अंदर मेरा टोटल खर्चा आएगा लगभग 2,06,000 का, जबकि रिवोल्ट के अंदर मेरा टोटल खर्चा आएगा लगभग 1,61,000 रुपए। तो 5 साल के अंदर आप रिवोल्ट RV 400 लेकर लगभग 44,000 रुपए बचा सकते हो। तो भाई ये सारे पैरामीटर्स के अंदर हमने इन दोनों बाइक्स को कंपेयर किया है। मेरे हिसाब से अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, मतलब 40-50 किलोमीटर के आसपास के दिन भर के अंदर, तो आप रिवोल्ट RV 400 ले सकते हो। अगर आपकी रनिंग कम है 10-15 किलोमीटर की, तो आप स्प्लेंडर भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे रिवोल्ट का शोरूम है, आपका सर्विस सेंटर है और उनकी सर्विस आपको वहाँ पे अच्छी मिल रही है, तो आप रिवोल्ट ले सकते हो। पर अगर आप एक ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे रिवोल्ट का शोरूम ही नहीं है, तो फिर आपको स्प्लेंडर ही लेना चाहिए। आप लोगों को क्या सोचना है इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू द बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।